अभी चालू करा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए सीटेट जो जुलाई 2023 में एग्ज़ाम होगा उसका सीडीपी का क्वेश्चन लाए हैं। सीडीपी का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 2011 से 2022 तक के प्रश्न हैं। टोटल इसमें आपका 30 प्रश्न होगा जो पूछा गया है एग्जाम में। 2011 से सीटेट शुरू हुआ है, उससे 2022 तक का क्वेश्चन सीडीपी का हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो पहला आपका ऑप्शन है शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता। दूसरा है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तीसरा है पढ़ने की उत्सुकता। चौथा है धैर्य और दृढ़ता। तो इसका आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। मतलब किसके द्वारा किया गया है। बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा किया गया है। तो पहला ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, प्याजे द्वारा, स्किनर द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। तो क्या इसका आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्याजे के द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा किया गया है। प्याजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। दूसरा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तीसरा है बोध बढ़ाने की तकनीकी से। मन का चित्र बनाने से। तो क्या आंसर हो जाएगा। मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभाना चाहिए। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभाना चाहिए। कैसा। अग्रोन्मुखी, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण, नकारात्मक। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभाना चाहिए अग्रोन्मुखी, मतलब आगे की ओर बच्चा कैसे हो जाए उसको सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। तीसरा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। चौथा है अच्छा शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। कौन ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। तो प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर प्रदान करना। जो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता और आरंभ करता है। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है, आरंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष एवं इससे ऊपर के होता है। दूसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है। संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष है। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका होगा प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त कल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है और आरंभ करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष एवं 12 वर्ष से ऊपर के होता है।
सीखने के अंतःदृष्टि, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ा दिया? सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ा दिया है? तो पहला ऑप्शन है पेवलॉव, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, गेस्टाइल सिद्धांतवादी। क्या आंसर होगा इसका? सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया, जो बार बार सीटेट में पूछता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकास से, व्यवहार संबंधी विकास से, पठन विकार से, मानसिक विकास से। बताइए इसका आंसर। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन विकार से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पठन विकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बच्चा, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निगेटिव है। निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? पहला ऑप्शन है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। दूसरा है सामाजिक अनुमोदन, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सान्निध्य संगीति की आवश्यकता। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों को संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। दूसरा है सभागार, तीसरा है घर, चौथा है खेल का मैदान। क्या आंसर होगा? विद्यालय या विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। डॉट डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में एकदम खामोशी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। क्या आंसर होगा इसका? डॉट डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है तो विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको? मतलब किस वैज्ञानिक को जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाना जाता है। पहला ऑप्शन है पेवलॉव, स्किनर, कोहलबर्ग, डी में है पियाजे। किसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? जो सबसे तेज बच्चा रहता है उसका कौन सा लक्षण नहीं है? तो वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। दूसरा ऑप्शन में है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तीसरा में है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता। रटंत प्रणाली इसमें हमेशा गलत होता है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? तो वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतिका, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है। कृतिका नाम का एक आदमी है, कृतिका लड़की है, अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। नहीं, तो गलत है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, उसके विद्यालय को विचारों में मान्यता मिलती है। यही आपका आंसर हो जाएगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को
अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाज शास्त्र। क्या आंसर होगा? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा की बात कर रहा है तो इसका आंसर शिक्षा से होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा होती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, ये भी गलत। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या देता है? शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का क्या करता है? विकास करता है, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री पर। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। यही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली, निर्जीव वस्तु को सजीव गुण देने वाली प्रकृति का नाम पियाजे ने क्या नाम दिया है? तो निर्जीव वस्तु को सजीव, तो इसका नाम दिया है सजीव चिंतन। इसका नाम क्या दिया है? सजीव चिंतन, सजीव चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का प्रभाव नियम। कौन सा नियम सही है? एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया है। यह किससे संबंधित है? तो सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, ये तो सही है। अभिव्यक्तियों में नवीनता, ये भी सही है। दूसरों के साथ झगड़ना, ये क्या है? निगेटिव है। दूसरों के साथ झगड़ना क्या है? निगेटिव, वही सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में शिक्षकों द्वारा अन्य समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में, क्या आंसर हो जाएगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष वाला है वो आंसर नहीं होगा। तो पहला भी विशेष है, दूसरा भी विशेष है, तीसरा भी विशेष है, ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन हो जाएगा? सी, अन्य समान बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। उसका जो क्षमता रहता है, क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाला है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? विकास जो होता है, मनुष्य का विकास कभी नहीं रुकता है। इसका विकास जो होता है जन्म से लेकर कब्र तक होता है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत से, अंतः क्रिया का सिद्धांत से, एकीकरण का सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत से। मतलब विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है, तो निरंतरता का सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता को नहीं मानना चाहिए? पहला है अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम क्या होता है? प्राप्त होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पहला है प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, पूर्वा बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था वो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है तो मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? पहला ऑप्शन है संवेदीय पेशीय अवस्था, प्रांग संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक सक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। जीन पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर, संवेदी गामक स्तर पर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर संवेदी गामक स्तर पर, संवेदी गामक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।